रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी एमएलसी चुनाव को लेकर आरके कॉलेज के मल्टीपर्पस हॉल में मतगणना कार्य हुआ संपन्न। प्रथम राउंड की रिपोर्ट के अनुसार सुमन महासेठ को पीछे छोड़ अंबिका गुलाब यादव आगे। खजौली थाना क्षेत्र के तुलसियाही गांव में डायन बताकर एक महिला के साथ की गई मारपीट, 5 लोगों पर एफआईआर। बिस्फी पुलिस ने मिल्लत चौक से बाइक पर लदे 29 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, दूसरा तस्कर मौके से फरार। सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराने के लिए बिजली कर्मियों ने मधवापुर के मुखिया पट्टी में की बैठक, विभाग के खिलाफ जताया रोष। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 100 परिवार 33 महीने के बकाया वेतन के भुगतान को लेकर बैठे, आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी। बेनीपट्टी प्रखंड के सरसब में पीडीएस विक्रेताओं की हुई बैठक, प्रखंड डीलर संघ के पुनः अध्यक्ष बने गंगा प्रसाद गुप्ता। मधवापुर के रैमा के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर लगाया गया कैंप, पोषक क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का किया गया गोद भराई रस्म। आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए मधुबनी समाहरणालय में पटना से आई 10 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल का किया आयोजन। त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर डीएम ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। कलवाही में लोहा गांव शुभंकरपुर में सुजीत कुमार झा के आवास पर पहुंचे पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, धर्मगोष्ठी का किया आयोजन। और चैती छठ को लेकर विभिन्न तालाब व जलाशयों के किनारे छठ व्रतियों ने दिया संध्या अर्घ्य। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी एमएलसी चुनाव के मतगणना को लेकर मधुबनी आरके कॉलेज स्थित मल्टीपर्पस हॉल में सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना प्रारंभ हुआ, जो देर शाम तक चलती रही। गौरतलब है कि प्रथम राउंड के प्रथम वरीयता रिपोर्ट के आधार पर 1997 मत के साथ अंबिका गुलाब यादव आगे रही, वहीं दूसरे स्थान पर 1445 मत के साथ सुमन कुमार महासेठ बने रहे। इस दौरान समर्थकों की भीड़ देखी गई, वहीं अन्य प्रत्याशियों के समर्थक भी देखे गए, लेकिन जैसे जैसे गिनती जारी रहा, वोट बढ़ने वालों में खुशी देखी गई तो वहीं कम होने वालों में मायूसी भी देखी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एमएलसी चुनाव में अंबिका गुलाब यादव ने जीत हासिल की। गुरुवार को मुख्यालय स्थित आरके कॉलेज के मल्टीपर्पस हॉल में मतगणना कार्य संपन्न किया गया। मतगणना कार्य सुबह 8 बजे प्रारंभ हो गया। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था होने के कारण मतगणना केंद्र के अंदर अत्यधिक भीड़ भाड़ नहीं हो सका। वहीं हार जीत को लेकर दिन भर चर्चा होती रही। प्रथम राउंड की रिपोर्ट आने के बाद संपूर्ण मतगणना परिसर में गहमा गहमी बढ़ गई। बढ़त वाले प्रत्याशी के खेमे में खुशी व पीछे चलने वाले प्रत्याशी में मायूसी छाने लगी। हालांकि ऐसे प्रत्याशी की उम्मीद द्वितीय वरीयता के रिपोर्ट पर टिकी हुई थी। प्रथम राउंड के प्रथम वरीयता की गणना में सबसे आगे राजद से बगावत कर चुनावी मैदान में उतरी प्रत्याशी अंबिका गुलाब यादव रही। प्रथम वरीयता का इनको 1997 मत प्राप्त कर पहले स्थान पर रही। वहीं दूसरे स्थान पर 1445 मत प्राप्त कर सुमन कुमार महासेठ रहे। वहीं दलीय आधार पर मैदान में स्थित राजद प्रत्याशी मेराज आलम व एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह तीसरे व चौथे स्थान पर रहे।
राजद प्रत्याशी मेराज आलम को कुल 1317 मत प्राप्त हुआ, जबकि विनोद कुमार सिंह को 759 मत प्राप्त हुआ। दोपहर तकरीबन 1 बजे प्रथम वरीयता का रिपोर्ट आने के बाद अधिकांश प्रत्याशी व इनके काउंटिंग एजेंट केंद्र से बाहर निकलने लगे। इनके चेहरे पर मायूसी स्पष्ट रूप से देखी जा रही थी। हालांकि कई समर्थकों को जीत हार के कारणों पर भी चर्चा करते देखा गया। वहीं द्वितीय वरीयता की गिनती प्रारंभ होने के बाद शिवाय बढ़त वाले प्रत्याशियों के समर्थक के अलावे सभी प्रत्याशियों के समर्थक व काउंटिंग एजेंट मतगणना केंद्र से बाहर चले गए। केंद्र के अंदर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। मतगणना केंद्र के अंदर बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। मतगणना केंद्र के अंदर सुबह से ही जिला पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी मॉनिटरिंग करते रहे। किसी भी प्रकार की हलचल होने पर तुरंत ही अधिकारी की ओर से चौकस होते देखा गया, जिसमें डीडीसी विशाल राज, ओएसडी सुरेंद्र राय, सदर एसडीओ अश्विनी कुमार, वरीय उपसमाहर्ता किशोर कुमार, अमैत विक्रम बेनामी, साहिब रसूल, पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, बालेंदु पांडे व उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सहित अन्य पक्ष मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के तुलसियाही गांव से एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला को डायन बताकर उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई। पहले महिला के साथ गाली गलौज किया गया और विरोध करने पर उसे और उसके पति के साथ मारपीट की गई। महिला को बुरी तरह घायल कर दिया गया, जिसके बाद महिला को स्थानीय पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस मामले को लेकर पंचायत स्तर पर पंचायत भी हुई। हालांकि इस मामले में कुछ भी नहीं होता देख महिला के पति ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें 5 लोगों को नामजद किया गया है। खजौली थाना क्षेत्र के तुलसियाही गांव के बलवा टोल निवासी उत्तम पासवान ने खजौली थाना में गांव के 5 लोगों पर नामजद एफआईआर किया है, जिसमें गांव के महेंद्र पासवान, सुरेश, मुकेश, राकेश व जगदीश पासवान के द्वारा उसकी पत्नी प्रमिला देवी को डायन बताकर मारपीट कर जख्मी कर दिया गया, जिसका इलाज खजौली पीएचसी में करवाया गया। घटना 2 अप्रैल के सुबह की है। सभी आरोपी घर पहुंचे और पत्नी को डायन बताकर उसके साथ पहले गाली गलौज शुरू की और जब इस बात का विरोध किया गया तो लाठी डंडा से मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही घर में भी तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। घटना को लेकर ग्रामीण स्तर पर पंचायत भी हुई, जिसके बाद गुरुवार को खजौली थाना में आवेदन देकर एफआईआर किया गया। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा कि आवेदन गुरुवार को प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के मिल्लत चौक से एक बाइक पर 29 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि यह कार्रवाई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की, जहां हीरो स्प्लेंडर के बाइक पर सवार तस्कर के साथ 29 बोतल शराब बरामद किया गया। वहीं मौके से दूसरा तस्कर फरार हो गया। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के मिल्लत चौक स्थित गुप्त सूचना के आधार पर बिस्फी पुलिस ने एक हीरो स्प्लेंडर बाइक पर लदे 29 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक शराब धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया है, जबकि बाइक पर पीछे बैठे दूसरे शराब धंधेबाज भागने में सफल रहा। गिरफ्तार शराब धंधेबाज की पहचान साहरघाट थाना क्षेत्र के साहरघाट निवासी गोविंद मेहता के रूप में हुई है, जबकि पुलिस को देख भागने वाले दूसरा शराब धंधेबाज की पहचान गोला बिस्फी निवासी गुड्डू महतो बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में भी शराब कारोबार में गुड्डू महतो जेल जा चुका है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि शराब धंधेबाज के द्वारा बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार करने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली। उन्होंने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर तत्क्षण छापेमारी टीम का गठन कर गिरफ्तार शराब धंधेबाज के ठिकाने पर छापेमारी की गई, जहां से एक बाइक पर लदे 29 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज व फरार शराब धंधेबाज दोनों के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार शराब धंधेबाज को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं फरार शराब धंधेबाज को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। मौके पर एसआई सुभाष सिंह, एएसआई रविंद्र चौधरी, उदय सिंह, सुरेश चौधरी सहित अन्य कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
मधवापुर के मुखियापट्टी में बिजली पावर सब स्टेशन कैंपस में प्रगतिशील संयुक्त मोर्चा मानव बल यूनियन के बैनर तले बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराने के लिए बिजली कर्मियों ने विभाग के खिलाफ रोष जताया। सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराने के लिए बिजली कर्मियों ने मुखियापट्टी में बैठक कर विभाग के खिलाफ रोष जताया। बिजली पावर सब स्टेशन कैंपस में प्रगतिशील संयुक्त मोर्चा मानव बल यूनियन के बैनर तले आयोजित बैठक की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पवन कुमार ने कहा कि वेतन वृद्धि के लिए संगठन द्वारा जिला से बोर्ड स्तर तक के पदाधिकारियों को कहा गया, लेकिन उसका असर नहीं होने पर कोर्ट में मांगों से संबंधित शिकायत दर्ज कराई गई है। बोनस भुगतान विषय पर भी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। हरिहर ठाकुर, प्रभाकर कर्ण, भोगेंद्र कुमार, अशोक महतो, मनोज महतो, विजय यादव, दिलीप कुमार, सुनील कुमार, अमित पासवान ने संबोधित किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था।
रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष सरदार संजय सिंह, जो कि पेशे से शिक्षक है, पिछले 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। गौरतलब है कि सरदार संजय कुमार सिंह प्राथमिक विद्यालय देवरी कुट्टी, प्रखंड बेनीपट्टी में कार्यरत हैं और नियोजन की वैधता के संबंधित जांच के लिए पिछले 33 महीने से उनका वेतन बकाया है। इसको लेकर कई अधिकारियों के पास आवेदन लेकर दौर लगाए और अंत में थक हारकर वह मधुबनी समाहरणालय के समक्ष अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है तब तक वह अनशन पर बैठे रहेंगे। साथ ही वह अनशन पर 100 परिवार बैठे हुए हैं। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 100 परिवार 33 महीने का बकाया वेतन के भुगतान को लेकर दूसरे दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। आमरण अनशन पर बैठे सरदार संजय कुमार सिंह ने बताया कि वह पंचायत शिक्षक के रूप में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय देवरी कुट्टी, प्रखंड बेनीपट्टी में कार्यरत हैं और उनके नियोजन की वैधता के जांच के नाम पर बीते 33 महीनों से उनका भुगतान लंबित है, जिसके संबंध में वह शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ ही जिला पदाधिकारी मधुबनी से कई बार आवेदन के साथ मिल चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। वेतन के अभाव में वह और उनका पूरा परिवार भूखमरी से ग्रस्त हो चुके हैं, मृत होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया है कि उनकी बीमार बेटी इलाज के अभाव में कभी भी दम तोड़ सकती है। वह अपनी समस्या का न्याय लेने के लिए जिला पदाधिकारी के समक्ष 100 परिवार आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी समस्या दूर नहीं की जाएगी वह अनशन पर बैठे रहेंगे। और मैं 33 महीना से बिना मतलब का वेतन मेरा बंद है सर। डीएम साहब के पास जाते जाते थक गए। डीएम साहब किस पाप का सजा हमको दे रहे हैं? नहीं तो सीधे कह दें जो सरदार अल्पसंख्यक लोग यहाँ नहीं रहेगा। 4 बार 5 बार मिल लिए और बारंबार आवेदन देते देते थक गए। और यही कहना है जो मेरा पेमेंट कीजिए ना, गलत है तो हमको हटा दीजिए ना। ये जांच के नाम पर 33 महीना लिख के दिए हमको। एक बार और बैठे थे, 3 दिन का समय लिए, कहे कि 3 दिन में आपका भुगतान चला जाएगा। 3 दिन के बदला 3 महीना बीत गया। 4 गो बाल बच्चा देखिए, हम बीमार बेटी मेरी, किडनी इन्फेक्शन है, हम मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं किस पाप का सजा, जुर्म का सजा हमको डीएम साहब दे रहे हैं। शिक्षा विभाग के तो जितने भी है, नसीम अहमद, मोहम्मद नजीबुल्ला और बीओ मैडम, ये लोग तो कुछ सुनते ही नहीं है। इस मरतबा जो आप बैठे हैं, हाँ। किस उम्मीद से बैठे हैं? किस उम्मीद से बैठे हैं कि जब तक मेरा पेमेंट नहीं होगा तब तक हम अब मरेंगे, प्राण त्याग लेंगे। हम डीएम साहब को सूचना दे दिए, एसडीओ साहब को सूचना दे दिए, डीओ साहब को, डीपीओ साहब को, सबको सूचना दे दिए। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक सिख अल्पसंख्यक जात के जान के हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरदार संजय सिंह है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी प्रखंड के सरिसब स्थित हीरो एजेंसी परिसर में प्रखंड क्षेत्र के पीडीएस विक्रेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में उनके समस्या व निदान पर कई विचार विमर्श किए गए। वहीं इस बैठक में एक बार फिर प्रखंड डीलर संघ के अध्यक्ष गंगा प्रसाद गुप्ता मनोनीत किए गए। बेनीपट्टी प्रखंड के सरिसब स्थित हीरो एजेंसी परिसर में प्रखंड क्षेत्र के पीडीएस विक्रेताओं की बैठक हुई, जिसमें डीलर के साथ व्याप्त समस्याओं और उसके निदान के लिए समुचित पहल किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। बैठक में मौजूद डीलरों के द्वारा प्रखंड डीलर संघ के अध्यक्ष व अन्य पदों पर नए सिरे से चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव रखा गया। उस प्रस्ताव के आलोक में एक बार फिर से गंगा प्रसाद गुप्ता को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर चुना गया। इसके साथ ही गंगाधर महतो को महामंत्री सचिव व महिमाकांत झा को उपाध्यक्ष चुना गया, जबकि कोषाध्यक्ष के रूप में जयचंद्र झा, अनिल रोशन व विजय कुमार को चुना गया और शोचेंद्र झा को संरक्षक के रूप में चुना गया। पीडीएस प्रभारी सह संघ प्रवक्ता पवन पाठक व संजय महतो इस दौरान अध्यक्ष निर्वाचित होने के उपरांत गंगा प्रसाद गुप्ता ने कहा कि सभी पीडीएस विक्रेताओं को एक साथ लेकर चलना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। पीडीएस विक्रेता कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। सही समय पर विक्रेताओं को खाद्यान्न वितरण की राशि का निर्धारित कमीशन भी नहीं मिल पाता है। सभी समस्याओं के निदान के लिए सामूहिक पहल की जाएगी। वहीं उपाध्यक्ष महिमाकांत झा और सचिव गंगाधर महतो ने कहा कि विक्रेताओं के साथ संघ के सदस्य खड़े नजर आएंगे। उधर चुनाव संपन्न होने के बाद पहुंचे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार ने प्रखंड अध्यक्ष सहित संघ के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी और उपभोक्ता को बेहतर सुविधा देने का भरोसा जताया। कार्यक्रम में एमओ व प्रखंड अध्यक्ष सहित सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाग व दुपट्टे से सम्मानित किया। मौके पर कार्यकारिणी सदस्य बालकृष्ण झा, पीताम्बर झा, मोहम्मद मुस्तफा, संजय यादव, देवेंद्र यादव समेत कई पीडीएस विक्रेता मौके पर मौजूद रहे। बताइए, आपको संघ का अध्यक्ष बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, इसमें ज्यादा खुशी इसलिए नहीं है जो हम लोग को काफी कष्ट है और कष्ट को निवारण करने के लिए आज हम लोग महासम्मेलन जन वितरण प्रणाली को किए। उसमें सर्वसम्मत राय से अध्यक्ष बनाया गया है। हम गंगा प्रसाद गुप्ता, सचिव गंगाधर महतो, उपाध्यक्ष महिमाकांत झा। हम लोग यही प्रण है कि इस बार सब कोई मिलकर एक साथ एकजुट से इस कार्य का निष्पादन करे। हमारा विक्रेता बहुत कमजोर है और इसके लिए कहीं कुछ नहीं होता है। अभी तक कमीशन जो हम लोग को बनता है वो भी नहीं मिला है। इस सबको लेकर हम लोग आज सम्मेलन रखे हुए थे, सब सम्मत से यह निर्णय लिया गया है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रैमा के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। इस दौरान पोषक क्षेत्र की महिलाओं के गोद भराई रस्म का आयोजन किया गया। साथ ही महिलाओं को सेहत सलामती से जुड़े कई टिप्स दिए गए। रैमा के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर कैंप लगाकर पोषक क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म कराई गई। इस मौके पर सेविका सविता कुमारी ने जच्चा बच्चा की सेहत सलामती की सलाह मौजूद महिलाओं को दी। अनेक बीमारियों से बचने के लिए उन्हें टीका लेने के लिए जागरूक किया गया। गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए बरती जाने वाली सावधानियां बताई गई। गर्भवतियों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए उनके आहार विहार, रहन सहन और दिनचर्या विषय पर विशेष ध्यान रखने के लिए परिवार की अन्य महिलाओं को जरूरी सलाह दी गई। सेविका ने 6 माह के बच्चों को मां के दूध के अलावा बाहरी आहार भी देने की अपील की। उन्होंने 6 माह के बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार करने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया। सहायिका नीलम देवी के अलावा कई महिलाएं मौके पर मौजूद थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के परिसर में आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान पटना से आए एनडीआरएफ के 10 सदस्यीय टीम ने समाहरणालय परिसर में मॉक ड्रिल का संचालन किया, जहां सायरन बजाकर भूकंप आने की खबर दी गई और उसके बाद इस पूरे कार्यक्रम का संचालन हुआ। इसमें अधिकारियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। बीते 6 अप्रैल को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में
आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से समाहरणालय मधुबनी के परिसर में भूकंप आने पर बरती जाने वाली सावधानियों से लोगों को अवगत कराने हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इस मौके पर एनडीआरएफ बिहटा पटना से 10 सदस्यीय टीम ने मॉक ड्रिल का संचालन किया। इस दौरान समाहरणालय के सभी अधिकारियों और कर्मियों में खासा उत्साह देखा गया। एनडीआरएफ की टीम ने सायरन बजाकर भूकंप आने का ऐलान किया और इसकी प्रतिक्रिया में सभी लोग अपने अपने कमरों में सुरक्षित जगहों पर बैठ गए। दूसरे सायरन से भूकंप समाप्ति की घोषणा की गई। तदुपरांत सभी लोग अपने सर को संभावित चोटों से बचाते हुए कार्यालय से बाहर निकल पड़े। मॉक ड्रिल के सफल संचालन के लिए मधुबनी के अपर समाहर्ता अवधेश राम ने सभी कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जागरूकता ही बचाव है। वरीय उप समाहर्ता अमित विक्रम बैनामी ने सभी कर्मियों को मॉक ड्रिल में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी सह जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने मॉक ड्रिल में शामिल सभी लोगों को आपदा की स्थिति में संयम बरतने की बात कही। जिसको हम लोग ड्रिल करते हैं, अपने मस्तिष्क को छिपाना है और पकड़ के रखना है, मतलब टेबल के किसी पिलर को पकड़ के रखेंगे और आफ्टर शॉक का ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी एमएलसी चुनाव को लेकर आरके कॉलेज के मल्टीपर्पस हॉल में मतगणना कार्य हुआ संपन्न। प्रथम राउंड की रिपोर्ट के अनुसार सुमन महासेठ को पीछे छोड़ अंबिका गुलाब यादव आगे। खजौली थाना क्षेत्र के तुलसियाही गांव में डायन बताकर एक महिला के साथ की गई मारपीट, 5 लोगों पर एफआईआर। बिस्फी पुलिस ने मिल्लत चौक से बाइक पर लदे 29 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, दूसरा तस्कर मौके से फरार। सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराने के लिए बिजली कर्मियों ने मधवापुर के मुखिया पट्टी में की बैठक, विभाग के खिलाफ जताया रोष।
मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 100 परिवार 33 महीने के बकाया वेतन के भुगतान को लेकर बैठे। आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी। बेनीपट्टी प्रखंड के सरसब में पीडीएस विक्रेताओं की हुई बैठक। प्रखंड डीलर संघ के पुनः अध्यक्ष बने गंगा प्रसाद गुप्ता। मधवापुर के रैमा के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर लगाया गया कैंप। पोषक क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का किया गया गोद भराई रस्म। आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए मधुबनी समाहरणालय में पटना से आई 10 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल का किया आयोजन। त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर डीएम ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। कलवाही में लोहा गांव शुभंकरपुर में सुजीत कुमार झा के आवास पर पहुंचे पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। धर्मगोष्ठी का किया आयोजन। और चैती छठ को लेकर विभिन्न तालाब व जलाशयों के किनारे छठ व्रतियों ने दिया संध्या अर्घ्य। पर्व त्योहारों के मद्देनजर मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। इस दौरान चैती दुर्गा पूजा, चैती छठ, जुड़शीतल, रामनवमी से संबंधित पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से क्षेत्र में संपन्न कराने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में रामनवमी, चैती दुर्गा पूजा, चैती छठ, जुड़शीतल त्योहारों के मद्देनजर विधि व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हेतु डीआरडीए भवन स्थित सभा कक्ष में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी त्योहारों को लेकर पूर्ण सतर्कता की आवश्यकता है। इसके लिए सभी स्तर पर व्यापक सावधानी बरतने की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि जिले के सभी क्षेत्रों में पूर्व अनुभव के आधार पर पूर्ण सावधानी बरती जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले पूर्व में किसी स्थान पर विधि व्यवस्था संबंधी कोई समस्या न रही हो, परंतु आपकी सूचना में आशंका जताई जा रही हो तो भी अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण लॉकडाउन के हालात बने और व्यापक स्तर पर आयोजन नहीं हुए, परंतु इस वर्ष लोगों में त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसलिए जुलूस व मेले की शक्ल में बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग सकता है, अतः अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि कई बातों को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने रामनवमी जुलूस में ऊंचे झंडों और मेलों में होने वाली भीड़ के मद्देनजर बिजली के तारों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने संवेदनशील जगहों की शिनाख्त और जुलूस के रूट मैप को लेकर अपने अपने क्षेत्र के आयोजकों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में डीजे बजाए जाने पर चर्चा करते हुए निर्देश दिया कि जुलूस में शामिल सभी डीजे चलायमान रूप में रहेंगे। अफवाह फैलाए जाने में सोशल मीडिया की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने निर्देश दिया कि जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष से अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गड़बड़ी फैलाने वाले किसी भी शख्स को तत्काल हिरासत में लिया जाए। उपस्थित सभी अधिकारियों को स्पष्ट किया कि अपने कर्तव्य निर्वहन में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें। उन्होंने हर छोटी बड़ी घटना की जानकारी त्वरित रूप से जिला नियंत्रण कक्ष को सौंपने के निर्देश दिए। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06276 224425 को जारी किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी प्रकार के आयोजन से पूर्व सक्षम प्राधिकार से आयोजन की अनुमति अनिवार्य होगी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश, अपर समाहर्ता अवधेश राम, जिला गोपनीय शाखा विशेष कार्य पदाधिकारी सुरेंद्र राय के साथ साथ जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष सहित जिले के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कलवाही प्रखंड के गांव लोहा शुभंकरपुर में
सुजीत कुमार झा के आवास पर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने धार्मिक गोष्ठी का आयोजन किया। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के गांव लोहा शुभंकरपुर में नॉलेज फर्स्ट कॉमर्स एकेडमी के संस्थापक सुजीत कुमार झा के आवास परिसर में गुरुवार को पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में धर्म गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान दीक्षांत कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। वहीं श्री नारायण पादुका पूजन भी किया गया। इस मौके पर महिला व पुरुषों की भीड़ जमी हुई थी। आसपास के गांव के लोग उपस्थित हुए। धर्म गोष्ठी को संबोधित करते हुए पुरी पीठाधीश्वर ने कहा, मानव कल्याण के लिए सनातन धर्म सर्वोपरि है। इसी क्रम में उनसे कई श्रोताओं ने अपनी शंका समाधान के लिए कई प्रकार के प्रश्न भी किए, जिसका बड़े ही सहज और सरल अंदाज में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने उत्तर देकर उनकी शंका का समाधान किया। उन्होंने कहा कि जीवन कल्याण के लिए मंदिर, मठ, शिक्षा, धर्म और सेवा यही आधार है और इसी से मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। उन्होंने प्रकृति के बारे में भी बताते हुए कहा कि प्रकृति का असंतुलन मानव जीवन के हित में नहीं है, क्योंकि प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाता है। अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ तो मानव जीवन को इसका फल निश्चित रूप से भुगतना होगा। गौरतलब है कि शुभंकरपुर गांव के अवकाश प्राप्त अभियंता बोध कृष्ण झा के यहां पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने धर्म गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था रही। सुरक्षाकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे। मौके पर बोध कृष्ण झा, सुजीत झा, सुधीर झा, सुमित झा, ग्रामीण रविंद्र झा, कृष्ण कुमार झा, गुड्डू, अनिल झा, प्रफुल्ल चंद्र झा सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं शाम के 6 बजे से राजराजेश्वर मंदिर में जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा धर्म संगोष्ठी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। रे भुला रे कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के गंगासागर तालाब समेत क्षेत्र भर के विभिन्न जलाशयों व नदियों के किनारे छठ व्रत को लेकर छठ व्रती महिला व पुरुषों ने संध्या अर्घ दिया। इस दौरान साज सज्जा की विशेष व्यवस्था रखी गई। चैत्र मास के जिस पावन समय में नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है, ठीक इसी के बीच में बिहार, बंगाल और नेपाल तक में एक और खास परंपरा दिखाई देती है। दरअसल इस दौरान छठ पूजा यानी कि सूर्य षष्ठी व्रत किया जाता है। इस व्रत में भी छठ माता और सूर्य देव की पूजा की जाती है। विधान भी बिल्कुल छठ पूजा जैसा होता है। नहाई खाई और खरना के साथ व्रत की शुरुआत की जाती है। इसके बाद 2 दिन शाम और सुबह सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इस वर्ष यह छठ पूजा 7 अप्रैल व 8 अप्रैल को मनाया गया। 7 अप्रैल को संध्या अर्घ दिया गया। इस दौरान मधुबनी शहर के विभिन्न तालाबों पर व जिले भर के विभिन्न प्रखंडों व गांवों में चैती छठ मनाते हुए व्रती देखे गए।
गौरतलब है कि चैत्र मास में होने के कारण इसे चैती छठ के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह में पड़ने वाली छठ के बारे में सब जानते हैं, लेकिन चैत्र माह की छठ के बारे में कम ही लोग जानते हैं। हालांकि ये छठ भी उतनी ही महत्वपूर्ण और खास मानी जाती है। छठ पर्व का सीधा संबंध सूर्य देव की उपासना से जोड़कर देखा जाता है। चैत्र नवरात्रा के पहले दिन को सृष्टि का प्रथम दिन माना जाता है। संसार को प्रकाश और ऊर्जा की शक्ति छठवें दिन मिली और इसलिए छठ पर्व में सूर्य देव की पूजा करते हैं। देवसेना खष्ठी देवी कहलाती हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।